दोस्तों आज आपको एक बिग अपडेट देने जा रहा हूँ, बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि जैसा कि सुनने में अब तक आ रहा था कि सीमा और नतरपाल घर के अंदर अलग अलग खाना बना रहे हैं। तो दोस्तों अब नतरपाल जो है, नतरपाल को सचिन ने और सीमा ने मिलकर घर से निकाल दिया है और नतरपाल एक दूसरी जगह पे किसी और जगह पर किराए पर रहने पर मजबूर है अपनी पत्नी के साथ। तो दोस्तों इसका सबूत हेमंत पारेशर सर ने ऐसे कहकर दिया कि अगर किसी को परेशानी हो तो आ जाए, मैं दिखा दूंगा नतरपाल इस वक्त कहाँ रह रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर होंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से आपके इल्म में है कि अब पेशियां करीब आ रही हैं, तो ये एक दूसरे को डुबाना चाह रहे हैं। कभी सीमा की कोशिश होती है कि नतरपाल को फंसा दिया जाए, सचिन की कोशिश होती है सीमा को फंसा दिया जाए, और एपी सिंह की कोशिश भी ये होती है कि सीमा को किसी तरीके फंसा के अपनी जान बचा ली जाए। तो ये सारे एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सारा इन लोगों ने शुरू से ढोंग रचाया हुआ था, ये ढोंग इनका खत्म होने वाला है, तमाशा इन लोगों ने रचाया हुआ था। अब बच्चा बच्चा भी इनके तमाशों के मामला समझ चुका है कि जिस तरीके से सीमा यहाँ से पाकिस्तान पहली बार से लेकर जब भारत गई पाकिस्तान से, तो उसने अपनी हमदर्दी बटोरी लोगों के साथ कि पाकिस्तान में जुल्म होता है, औरतों पे जुल्म होता है और हिंदू कम्युनिटी पे भी पाकिस्तान में जुल्म होता है। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग समझ गए, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी समझ चुके हैं। शुरू के अंदर तो स्टार्ट के अंदर कुछ लोग ये समझे थे कि वाकई क्या पता पाकिस्तान के अंदर जुल्म होता हो या पाकिस्तान के अंदर औरतों को साथ ज्यादती होती हो, औरतों को जबरदस्ती पैदा कराया जाता हो। तो इस वजह से काफी लोगों ने इसके साथ हमदर्दी की। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता लोगों सबको समझ में आ गया कि ये स्टार्टिंग से ही भगोड़ी झूठ बोल रही थी, और एपी सिंह साहब को तो जो टीआरपी बटोर रही थी तो वो इसका साथ देते रहे। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता चलूं कि जो हेमंत पारेशर सर है, असल तो बेल उन्होंने कराई थी। एक इनका पर्सन ने स्टार्टिंग की वीडियो में सवाल भी किया सीमा से और सचिन से, तो आपके वकील हेमंत पारेशर हैं, तो सीमा ने फौरन, क्योंकि एपी सिंह ने मना किया हुआ था, सीमा और सचिन ने फौरन कहा नहीं हमारे जो वकील है वो एपी सिंह है। दोस्तों अब इनको पता चल चुका है कि अब इनके आगे कोई चारा नहीं है, मगर फिर भी ये जो है अपने जो उस पर डटे हुए हैं, अपनी बेगैरती पे डटे हुए हैं, अपनी बेशर्मी पे डटे हुए हैं। जिस तरीके से एपी सिंह जो भी कर रहा है और जो भी स्क्रिप्टेड चीजें सीमा से करवा रहा है, आपको इससे अंदाजा होता होगा कि उनको अपने किए पर जरा भी कोई शर्म नहीं है, कोई भी नदामत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको अगेन बताना चलूं, नतरपाल जो कि अभी सीमा के साथ नहीं रह रहा, सचिन के साथ नहीं रह रहा, इन दोनों ने मिलकर उसको घर से निकाल दिया। स्टार्टिंग में तो ये लोग आपस में खाना अलग अलग बना रहे थे, अब इसको घर से भी निकाल दिया गया। तो दोस्तों अब नतरपाल भी सिंपैथी यानी कि हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है या मेरा जो है ना इसके अंदर कोई दोष नहीं है। दो चार जो धाराएं मोमिन मलिक साहब ने लगाई हैं आखिरी की, उसके अंदर नतरपाल का नाम नहीं है। बहुत सारी धाराओं के अंदर सचिन का नाम नहीं है। कुछ धाराएं टोटल अब तक जो है मोमिन मलिक साहब ने 11 धाराएं लगाई हैं। 11 धाराओं के अंदर से 3-4 धारा वो हैं जिसमें किसी में सचिन का नाम नहीं है, किसी में नतरपाल का नाम नहीं, और इसी तरीके से किसी में सीमा का नाम भी नहीं। जैसा कि आखिरी की 2 धाराएं 15 करोड़ वाली जो धारा है उसके अंदर सीमा का सचिन का नाम नहीं है, क्योंकि उसमें दोष पूरा 100% एपी सिंह का था। तो मोमिन मलिक सर ने एपीसी को ही नॉमिनेट किया। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि नतरपाल जिस तरीके से अब लोगों से हमदर्दियां बटोर रहा है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, जब सीमा स्टार्ट के अंदर पाकिस्तान से जब भारत गई थी तो उस टाइम इसने भी बड़ी जो है ना खुशियां मनाई थी, चर्चा किया था कि वो आ रही है, तो मेरे उसको कोई लेके जाके दिखाए, मैंने उसको बहुत स्वीकार कर लिया है, इस पर जुल्म होता था, इस पर फलाना होता था। क्योंकि दोस्तों पैसा आता सबको अच्छा लगता है कि जब वो आई उसने हमदर्दियां बटोरी लोगों से, तो लोगों ने उसको पैसा देना शुरू करा, भीख देना शुरू करी। तमाम सबूत मीडिया में मौजूद है कि जिस तरीके से सीमा के स्टार्टिंग के बयान में देखें, जब इसका यूट्यूब चैनल नहीं था तो इसने क्या बात कही थी कि मेरे शोहर और हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद करें। दोस्तों जिस तरीके से इसने सीमा ने जिक्र किया कि हमारी मदद की जाए, मेरे शोहर के पास काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है हमारे पास, तो कोई मदद की जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। दोस्तों स्टार्टिंग में तो उसने भीख मांगी कटोरा उठा के, आज ये लोगों को सिखा रही है,
आज ये भारत के बहन भाइयों को हमारे कह रही है कि तुम हमारी वजह से खा रहे हो, तो हमारी वजह से तुम्हारा घर का चूल्हा जल रहा है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं, ये लोगों को ये कह रही है कि हमारी वजह से तुम्हारा चूल्हा चौका चल रहा है। ये 2 टके की औरत जो यहाँ पर पाकिस्तान में तो खुश थी, वहाँ इसको खुद खाने के लाले थे। खुद इसने बताया कि कुछ वक्त ऐसा भी होता था कि हमारे पास खाने को नहीं होता था। आज ये जो है हमको बता रही है, पाकिस्तानियों को, भारत की हमारी माँ बहन बेटियों को ये बता रही है कि तुम मेरी वजह से खा रहे हो। और दोस्तों कल की वीडियो में जो इसने कहा है उससे तो एक ताज्जुब होता है, हैरानगी होती है कि वो ये कहती है कि योगी जी मोदी जी मेरे साथ हैं। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई आम नागरिक ऐसी बात कर दे, बल्कि ऐसा भी कह दे ना कि योगी जी और मोदी जी की वजह से या योगी जी और मोदी जी ने मेरे को शॉपिंग कराई है, तो मेरे ख्याल से तब भी वो रातों रात घर से उठ जाए। तो ये सीमा इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रही है कि योगी जी और मोदी जी मेरे साथ हैं। तो दोस्तों हमें तो लगता है इसके पीछे वाकई में बहुत बड़ा हाथ है, जो इतनी बड़ी बात इसने कर दी है कि मेरे पीछे योगी जी और मोदी जी का हाथ है। मेरे ख्याल से ऐसी बात कोई नहीं कर सकता। अगर ये कर रही है तो किसके बिहार पे कर रही है, कौन इसको इस तरीके से जो है प्रोटेक्ट कर रहा है कि जिसकी बुनियाद पर ये इतनी बड़ी बात कह रही है कि मेरे पर योगी जी और मोदी जी का हाथ है। तो दोस्तों हम तो इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि इतनी बड़ी बात ये कैसे कर सकती है। तो दोस्तों मैं आपकी फिर इल्म में डालता चलूँ कि बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई जब यहाँ से भारत आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो भारत की बहनें हैं, बाएँ बेटियाँ हैं, उनकी जो आईडीज में जाके उनकी वीडियोस में जाके गलत कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं। हमारी जो माँ बहन बेटियाँ हैं भारत की, उनको देशद्रोही कहते हैं। उनको बात बात ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की हामी है, ये पाकिस्तान की जासूस है। इसी तरीके से जो हमारे भारत के भाई हैं वो भी अगर गुलाम हैदर भाई के समर्थन में बात करते हैं तो उनको भी ये कहा जाता है कि आप जो है देशद्रोही हैं और आप पाकिस्तान के जासूस हैं। तो दोस्तों देखें, इसमें जासूस और देशद्रोही वाली बात कहीं से भी नहीं आती। हम सिर्फ एक मजलूम बाप की आवाज़ बने हुए, एक मजलूम बाप का समर्थन कर रहे हैं जिसके 4 बच्चे उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बगैर इजाज़त से उससे दूर कर दिए गए। वो मजलूम बाप जो कि इन्हीं बच्चों, इसी बीवी के लिए सऊदी अरब में पिछले 4 साल से मुकीम था और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को तर्क करके वो प्याज रोटी से खाना खाता था और वहाँ घूमने फिरने की किसी भी जगहों पर नहीं जाता था, क्योंकि वो उसके जहन में यही बात थी कि अगर मैं 2, 4, 5 रुपए 20 रुपए भी बचा लूंगा, 20 दरहम यानी कि वो सऊदी अरब में था रियाल, अगर 20 रियाल भी बचा लूंगा तो उससे मेरा फायदा होगा। तो दोस्तों वो कहीं पर भी ना घूमने जाता था ना फिरने जाता था, क्योंकि दोस्तों देखें वो 4 साल सऊदी अरब में रहा, मुख्तलिफ किस्म के उसके पास वीडियो कुछ भी नहीं। सिर्फ जब वो हज पर गया तो उसके पास तो मोबाइल भी जो है वीडियो वाला नहीं था, तो किसी दोस्त ने उसकी वीडियो डाली थी। तो दोस्तों गुलाम हैदर भाई को मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ, वो निहायत ही शरीफ किस्म का आदमी है, बहुत अच्छा किस्म का आदमी है। दोस्तों इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ पर्सनली तौर पे कि दोस्तों उसके सामने अगर अच्छे से अच्छा भी खाना अगर रख दिया जाए तो उसके गले से अच्छा खाना नहीं उतरता। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो इस वक्त कितना परेशान है। वो हर टाइम बच्चों के ख्यालात में डूबा रहता है, हर टाइम बच्चों के हवाले से परेशान रहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की ना वो किसी की लॉयल ज्वाइन करता है। हालांकि पूरा भारत, पूरे पाकिस्तान के लोग, खुसूसी तौर पर हमारी जो भारत की माएँ बहनें और भारत के जो सनातन मजहब से ताल्लुक़ वाले हमारे बहन भाई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुलाम हैदर भाई के समर्थन कर रहे हैं, गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। लाइव जो है ज्वाइन नहीं करी, मगर वो सब के लिए दुआ गो है, वो सब के लिए दुआ करता है, क्योंकि वो ये कहता है कि जो मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है अल्लाह ताला उसका भला करे। वो हमेशा दुआएं देता नजर आता है, क्योंकि कोई उसको पर्सनली अगर मैसेज भी करता है तो सबसे पहले वो उसको दुआओं से नवाजता है, उसके बाद उसके मैसेज के जवाब देता है। तो दोस्तों मैंने जो आपको आज बिग अपडेट दी वो बिल्कुल रियल अपडेट है, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई झूठ कोताही नहीं, क्योंकि इसके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल खुद हेमंत प्राशर सर हैं कि उन्होंने ये बात की, बिल्कुल तंबीह की है, बिल्कुल बताया है और एग्री किया है, कंफर्म किया है कि अगर कोई आना चाहता है तो मैं दिखा सकता हूँ कि कहाँ रह रहा है नदरपाल, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि मेरे पास रोजाना 15 से 20 लोग आते हैं जो रवपुरा की रिपोर्ट देते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।